हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट जिस ज़माने में सब्जेक्टिव आया करती थी 1985 की है। तो इसमें पूछा गया है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस y is equal to root of 5 minus x square and y is equal to mod of x minus 1 and find its area bounded by these two curves। अब इसमें ये जो कर्व है तो एकदम स्टूडेंट नहीं पता कर पाता कि ये कर्व क्या है। इसको स्क्वायर करा तो दिख गया कि ये तो सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर करा दोनों तरफ, लेकिन ये पूरा सर्किल नहीं है। तो आप कोई कहेगा ये पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि बाई के आगे यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा हुआ। अगर ये इस तरह इस फॉर्म में होता तो पूरा सर्किल बनाना पड़ता, क्योंकि इस केस में तो बाई का पॉजिटिव भी अलाउ है, नेगेटिव भी अलाउ है, लेकिन इस केस में केवल पॉजिटिव अलाउ है। तो ये आधा सर्किल बनेगा और इस सर्किल का जो सेंटर है 0,0, तो ये सर्किल है रूट 5 रेडियस का और सेंटर आधा सर्किल है। तो इसका मैंने स्केच बना दिया, वो जो ये है। अब रहा मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मॉड ऑफ x माइनस x का मान यदि 1 से ग्रेटर है तो ये निकल के आएगा y बराबर x माइनस 1। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी स्लोप 1 की, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी स्लोप 1 की, और ये कहां से पास होगा 1,0। अगर x का मान 1 से कम है तो y बराबर 1 माइनस x, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इधर जाएगी 1 माइनस x, क्यों उसका मॉड लेना है 1 तो ये फिर बाहर निकल के आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का बैठ जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि x का मान 1 से कम है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो ये दो बन गए। अब इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और बराबर कर दो, क्योंकि स्क्वायर में तो चाहे ये मॉड पॉजिटिव, चाहे अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसका भी स्क्वायर कर दिया तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और इसको सॉल्व करा और x के मान निकाल दिए क्वाड्रेटिक बन करके 2 और माइनस 1। अब इसको चेक भी कर सकते हो, क्या ये 2 से सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल, 2 से दोनों वैल्यू सेम आ रही है, हाँ आ रही है। 2 दूनी 4, 5 में 4 गई, रूट 1 आ गया 1, और ये भी 1 दे रहा है 2 माइनस 1, तो 2,1 ये और ये काटेगा 2,1। दूसरा है पॉइंट माइनस 1, तो माइनस 1 पे ये माइनस 1 और माइनस 1 इसका मोल दिया, माइनस 2 का मोल दिया तो 2 आ गया। ये भी 2 दे रहा है, क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस 1 और 4 का रूट 2, तो माइनस 1,2। अब ये एरिया जो कैलकुलेट करना है, इसमें भी एक खास बात है, क्योंकि स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये नीचे का है ये 1 माइनस एक्स है, क्योंकि x माइनस 1 का मॉड है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ तक x की वैल्यू 1 से कम है, तो ये 1 माइनस एक्स। तो इस y2 में से ये जो y1 घटेगा तो 1 माइनस एक्स माइनस होगा रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से +1 एक्स के, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ा देंगे इसको, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला सेंटर पोर्शन। अच्छा, अगला एरिया जो आएगा 1 से 2, ये वाला जिसमें मैंने गोली बना दी 1 से 2, तो उस समय ये x माइनस 1 होगा है, तो इस y2 में से y1 माइनस हो जाएगा। और ये अब इसको -1 से 1 और 1 से 2 और इसको इंटीग्रेट करके और ऐड कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। ठीक, हाँ ये प्रॉब्लम है आईआईटी जेईई की कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व्स डिफाइंड बाय y बराबर 10x। अब ये 10x जो डिफाइंड है -π/3 से +π/3 तक है, और y बराबर cot x ये डिफाइंड है, x की वैल्यू रेंज कर रही है π/6 से लेके 3π/2, और x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये बना दिया, और इन तीनों कर्वों को बना दो, और ये कर्व केवल बनेगा -π/3 से +π/3 तक। तो -π/3 से, क्योंकि tan -π/3 होता है -√3, क्योंकि -tan π/3 और π/3 होता है 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, तो -√3 tan 0 0 और π/3 तक ये कर्व ये बन गया y बराबर 10x का, फ्रॉम -π/3 से +π/3 तक। अब वो कर्व जो डिफाइंड है वो π/6 से 3π/2 तक है, तो cot π/6 जो है, cot π/6 वही √3 होता है, फिर cot π/4 और tan π/4 बराबर होते हैं, जो कि 1 होते हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे नीचे जाएगा। अब ये कर्व आगे जो π/2 भी इसमें आएगा, तो cot π/2 जो है 1/tan π/2, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर ये cot π, तो cot π क्या होगा, मतलब जो है ये आप देख लो 1/tan π, तो टेंस टू पाई से जस्ट पहले नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट और tan नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव होगा, और पाई के जस्ट बाद ये पॉजिटिव होगा।
और ये इस तरह से इसका पूरा कर्व बन गया जहां तक ये डिफाइंड था। अब ये जो है, अब एक्स एक्सिस तो कहां से कहां तक डिफाइन है, -∞ से +∞। अब tan वाला डिफाइंड है केवल -π/3 से +π/3। cot x डिफाइंड है π/6 से 3π/2। और x एक्सिस कहां से कहां तक डिफाइन है, x की वैल्यू -∞ से +∞ तक। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो केवल यही है कि π/6 से लेकर के π/3 तक तीनों में कॉमन है बस, क्योंकि π/3 से तो आगे ये नहीं जा रहा और π/6 से पहले ये नहीं जा रहा और π/3 से आगे वो नहीं जा रहा। तो तीनों जो कर्व हैं एक्स एक्सिस, ये तीनों डिफाइंड है बिटवीन π/6 से लेकर के π/3 तक। अब ये π/4 के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो π/6 से π/4 तक इंटीग्रेट करके इस एरिया को डबल कर दें। मतलब ये जो एरिया है ये वाला उतना ही एरिया ये है, ये वाला, तो बस इस एरिया को कैलकुलेट करके डबल कर दें। अब करें क्या, y2 में से y1 घटाना है। y1 तो 0 है क्योंकि ये खुद एक्स एक्सिस है और तीनों से बाउंडेड एरिया लेना था, तो ये और एक्स एक्सिस। अब बाउंड ये हो गया, ये इनसे बाउंडेड हो गया, तो इतना एरिया लेना है। तो अब जो है इसका डबल करना है, तो ये π/6 से लेकर के π/4 तक इंटीग्रेट करके tan x - 0 को, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो tan x है, आगे cot x है, cot वैसा ही बैठेगा जैसा कि यहाँ tan बैठेगा, तो इसको डबल कर दो π/6 से π/4, तो माइनस log x इसका इंटीग्रेशन आ गया। π/6 से π/4 ये पुट करते गए log की प्रॉपर्टी लगा दी, और लगाते 2 × ½ होके ln 3/2 इसका आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ये पूछ रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b ग्रेटर देन 0 सो दैट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला। ये एक पैराबोला, दूसरा पैराबोला, इनके बीच का जो एरिया जो हो वो मैक्सिमम। अब क्या काम करें मैक्सिमम के लिए कि अपन एरिया कैलकुलेट करें। तो पहले तो ये देखें कि ये दोनों पैराबोला किस तरह से बनते हैं। ये है y = x² b, तो x = 0 पे 0 है, तो ये 0,0 एक पॉइंट। दूसरा ये b पॉजिटिव है और x² b है, तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, क्योंकि x अगर 50, x की वैल्यू 10 होगी तो भी वही वैल्यू है, 10 का स्क्वायर और -10 में भी वही वैल्यू है, +100, तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा। अब दूसरा ये रहा, तो इसमें y = x 1 - bx, तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये पैराबोला x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअली में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि y का मान 0 पुट करने पर या तो x का मान 0 है या x का मान 1/b है। अच्छा, फिर ये -bx² है, तो ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि -bx² है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पर इसकी बात माननी पड़ेगी, ये कोई मीनिंग नहीं रखेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा, ये इन्फिनिटी होगी, जो कि इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो फिर तो +∞ पे भी ये वैल्यू माइनस होगी और -∞ पे भी -∞ होगी, क्योंकि ये इसका बहुत, जब x का मान बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों अरबों हैं, तो दिस टर्म हैज नो मीनिंग। सबसे ज्यादा वाली पावर को देख लो, तो ये कर्व यूं जाएगा, यूं इस तरह से जाएगा, तो ये 0 पर और 1/b पे एक्सेस को काटते हुए इधर चला गया। अब x का मान अगर 1/b से ज्यादा है तो ये नेगेटिव रहेगा, और 0 से कम है तो भी ये नेगेटिव रहेगा, तो भी नेगेटिव है, तो बस ये कर्व इस तरह से चला गया। अब ये जो एरिया आया, इसको इसने पूछा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो कि b पे डिपेंड करेगी, जो b का मान है, तो बोला b का मान बताओ। तो इसमें से इस y2 में से ये y1 माइनस कर दिया, तो y2 - y1 ये हो गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो y2 - y1 इंटू dx इस रेक्टेंगल का एरिया है, और इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से इसके इंटरसेक्शन पॉइंट तक। अब इंटरसेक्शन पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप इन दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर करने पर y की वैल्यू बराबर हो, तो x - bx² बराबर x² b, तो एक तो x का मान 0 आ रहा है, तो उसको निकाल दीजिए फैक्टर करके, तो 1 - bx बराबर x/b, तो x इंटू b + 1/b बराबर 1, तो x बराबर आ गया
बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में यहां पर जो x का मान है वो इतना है, b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब y का मान कितना है उसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो y का मान तो इससे डिसाइडेड है, इस x माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इस x माइनस बी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अपॉन बी माइनस कर दो, x माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाई 2 में से बाई 1 माइनस कर दो, तो बाई 2 माइनस बाई 1। और लिमिट के लिए जरूरत पड़ेगी अपने को x की लिमिट की, तो x की लिमिट आ गई फ्रॉम 0 से लेके b अपॉन 1 प्लस, क्योंकि एरिया को अपन कैसे लिखेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल सा x स्क्वायर बाई 2 माइनस बी एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 3b 0 से ये, अब ये जब इसमें पुट करा और पुट करके सिंप्लीफाई करा तो वही वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम चाहने के लिए इस ये वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो 1 अपॉन बी प्लस बी, इसका जो अर्थमेटिकल मीन ऑफ बी और 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, बी गुणा 1 अपॉन बी पर पावर हाफ, और ये वैल्यू 1 है। तो b प्लस 1 अपॉन बी इज ग्रेटर देन, ये 1 है ये, तो b प्लस 1 अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, 2 से कम नहीं होगी। आप कुछ भी पुट करके देख लो, आप कुछ भी पुट करके देख लो। किसी ने कहा मैं तो 1/5 पुट करूंगा, तो आप 1/5 पुट करोगे तो ये खुद ही 5 हो जाएगा और ये 1/5 होगा। कोई किसी ने कहा कि मैं तो 2 पुट करूंगा, हाँ 2 पुट कर लो, 1 पुट कर लो 1, जब ये दोनों बराबर होते हैं 1 पुट करने पर ये वैल्यू 2 आएगी। 1 के अलावा जो भी वैल्यू पुट करोगे इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2, और वो 2 भी कब होगी, जब b का मान होगा 1, b का मान 1, b का मान 1 पे ये 2 होगी बस। तो एरिया जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा 1/6 इंटू 4, तो 1/24 है। और किस पर आएगा वो भी मैक्सिमम एरिया, जब हम b बराबर, ये इसका आंसर है, जो b का मान बता। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एरिया एनक्लोज बाय दीस टू पैराबोला, y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू y स्क्वायर। जो एरिया है वो 1 है और a का मान ग्रेटर देन 0 है। तो बताना ये है कि a का मान बताओ। तो इन पैराबोला को अपन ने जब बनाया, ये पैराबोला जो है ये y बराबर ax स्क्वायर, और ये जो पैराबोला है x इक्वल टू a बाई स्क्वायर। अब ये दोनों पैराबोला एक तो 0,0 पर काट रहे हैं, क्योंकि 0 से सेटिस्फाई हो रहा है, 0 से, ये भी 0 सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी जगह ये काट रहे हैं x बराबर a बाई स्क्वायर है, y का मान यहाँ से पुट कर दिया ax स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लिया, तो x इक्वल टू 1/a। अब x इक्वल टू 1/a पुट करा तो y का मान भी 1/a आ गया। तो जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/a, 1/a। अब ये जो एरिया कैलकुलेट करना है, इस बाई में से ये बाई माइनस कर दो, तो उस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, उसमें dx का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो सारे इंटीग्रेशन रेक्टेंगल के एरिया ही होते हैं, जिसमें से ये टर्म होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ। तो कोई भी इंटीग्रेशन होगा fx dx is the dA having length fx and breadth dx. This is the area of a rectangle. सारे इंटीग्रेशन रेक्टेंगल के एरिया। अब इसको बाई 2 में से बाई 1 माइनस करके लेंथ होना dx करके, और इसको रन करवा दो x की वैल्यू, क्योंकि बाई dx कर रहे हैं तो लिमिट का ही पुट हो गई x की। खुद ये बाई 2 माइनस बाई 1 खुद किसके टर्म्स में है, x के पदों में। तो ये जो वाला है ये पैराबोला वो ये वाला है, तो √x अपॉन √a माइनस ax स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन, तो आ गया 1/√3। अरे तुझसे नहीं खुलता क्या?